ओके, तो देखो अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, और अब तक मैं तुमको 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बता चुका हूँ। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तुमको मैंने बताई थी वो बताई थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग P0 माइनस PS और अपॉन P0 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से लिख देते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अब तक हमने देखी थी वो देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। अब ये बताएं, इन तीनों में किसी को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में? अब जो है, अब हमको आगे बढ़ना है और अब हमको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ऑस्मोसिस का या ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझना है। ऑस्मोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वैसे तो ऑस्मोसिस बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। कोई मुझको बता सकता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है? The movement of water molecules from higher concentration to lower concentration. The movement of water molecule from higher concentration to lower concentration. तो फिर अनिका, फिर डिफ्यूजन क्या होता है? So the movement of particles, not of water. If the movement is of water molecules particularly, we will call it osmosis, but of particles we will call it diffusion. मतलब यू मीन टू से जब तुम किसी भी तरह के पार्टिकल की बात करो तब हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली वाटर की तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। दिस इज व्हाट यू मीन? Yes sir. अच्छा, कोई और इसमें कोई बात ऐड करेगा? हाँ बोलो सर। इन ऑस्मोटिक प्रेशर द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तुमने एक बात और ऐड की। एक तो देखो इन्होंने जो बात कही अनिका ने, इन्होंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ होता है? बताया तुमने हायर कॉन्सेंट्रेशन से। हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर का कॉन्सेंट्रेशन, ये बोला। और इनाया ने एक बात इसमें ऐड की कि ये जो मूवमेंट होता है ये अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यही बात है ना। ऑस्मोसिस बोला गया कि वाटर मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है थ्रू SPM, वो जो है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, ठीक है, रियन क्या बता रहा है? रियन बता रहा है रियन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब रियन की डेफिनेशन तो ये तो अलग डेफिनेशन कह रहा है और तुम लोग ये डेफिनेशन कह रहे हो, तो ये कन्फ्यूजन क्या है आखिर? ये रियन तो ये डेफिनेशन कह रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और तुम लोग जो बोल रहे हो अनिका और ये, हाँ बोलो। ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, शिवानी कह रही है सॉल्वेंट का ट्रांसफ़र हो। अब ये यहाँ ना और कोई बात, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना। यहाँ पर बात हो रही है हायर टू लोअर, रियन कह रहा है लोअर टू हायर, और मेरे हिसाब से रियन भी सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं बात अनिका की और इनाया की भी सही है। ठीक है, एग्जैक्टली ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये जो बात कर रहा है ये कह रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका है? ये सॉल्यूट का है। जब सॉल्यूट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑटोमेटिकली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो हाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है ये भी किसका है? ये भी हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सॉल्यूट का है ये। और यहाँ पर मूवमेंट जो कह रहा है ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ
ऑफ, यहाँ पे इनको कहना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेम। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, समझो ज़रा इसको। मैं अगर बात कर रहा हूँ, पहले समझ देखो, जो ये ऑस्मोसिस है ना, ये डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। ऑस्मोसिस जो है क्या है, वो डिफ्यूजन का ही क्या है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, ऑस्मोसिस कोई नई चीज़ नहीं है। देखो हर एक चीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ मूव करती है, ये एक जनरल रूल है। कहीं पर भी कोई चीज़ हो वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। तुम्हारे पास में दो चैम्बर हैं, एक चैम्बर के अंदर तुम्हारे पास में पार्टिकल हैं एक तरह के, मान लो ये पार्टिकल, और एक तरफ बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं है। ठीक है, एक तरफ बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं है, बीच में इनके डिवाइडर लगा हुआ है। अगर मैं ये डिवाइडर हटा दूँ तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से, मतलब जो भी मॉलिक्यूल हैं, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, कुछ भी हो, हायर से लोअर की तरफ अपने आप ही फ्लो करने लगेंगे ये। और कब तक मूव करेंगे, जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो हो वो बराबर नहीं हो जाता। जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। ये तो एक सिंपल सा केस है किसका, डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। राइट, यहाँ पर ये बात स्पेसिफाई नहीं की जाती है कि किन मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर यह बात स्पेसिफाई नहीं की जा रही है कि किन मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये कुछ ऐसी बात है कि तुमने अगर रूम के एक कॉर्नर के अंदर एक परफ्यूम की बॉटल खोल दी है तो क्या होगा, तो वो जो पार्टिकल होंगे परफ्यूम के वो पूरे रूम के अंदर जो होंगे वो बराबर कॉन्सेंट्रेशन से जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये तो डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस जो मैं कह रहा हूँ, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है क्या है, वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, डिफ्यूजन का स्पेशल केस किस तरीके से है कि अगर तुम्हारे पास में अभी ये भी डिफ्यूजन है, एक तरफ मान लो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल ये ब्लू वाले हैं तुम्हारे पास में, और एक तरफ जो राइट में ये वाले पार्टिकल हैं ये। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से डिवाइडर हटा देता हूँ तो ब्लू वाले मॉलिक्यूल जो होंगे, जो ब्लू मॉलिक्यूल होंगे वो मूव करेंगे कहाँ पर, वो मूव करेंगे लेफ्ट से राइट, और रेड वाले मॉलिक्यूल जो होंगे वो मूव करेंगे लेफ्ट से, मतलब राइट से लेफ्ट। तो ब्लू वाले मूव कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, ब्लू वाले मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, और रेड वाले मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। इस तरह से मूवमेंट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये तो डिफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की यहाँ पर। ये तो सिंपली ये है कि जो मॉलिक्यूल जहाँ पर भी ज़्यादा है वहाँ से दूसरी तरफ उनको मूव करना है। ठीक है, एक टाइम तक। ठीक है, ये जो भी मॉलिक्यूल जहाँ पर ज़्यादा है वो वहाँ से वहाँ पर मूव करने हैं। ये अभी रेड वाले अब बराबर हो गए, देख लो इस एरो से तुम्हें दिख भी रहा है ये। इसको ऐसे समझो इस बात को कि अगर मेरे पास में यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है, तो अगर ये कुछ मॉलिक्यूल हैं तो इन्होंने यहाँ पर मूव करना शुरू किया। ठीक है, ये अभी जो हैं लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो राइट के लेफ़्ट में भी आ रहे हैं, बट अभी ये रेट कम है और ये रेट ज़्यादा है, रेट में फ़र्क है। बट एक टाइम आएगा कि दोनों का रेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा और दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस में ये नहीं होता है। देखो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, ऑस्मोसिस के अंदर जो डेफिनेशन मैंने बोली है ये कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का ही होगा ये, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। और यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, ये भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, वाटर का ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। असल में ऐसे समझो इस बात को कि अगर मेरे पास दो सोल्यूशन है ए और बी, एक के अंदर 5% सल्यूट है और एक के अंदर 20% सल्यूट है। ठीक है, ये क्या है, ये सल्यूट है और पानी के अंदर सोल्यूशन है वाटर के अंदर। तो यहाँ पर वाटर कितने परसेंट होगा, 80%, और यहाँ पर वाटर कितने परसेंट होगा, 95%। तो बात यह है कि वो ये सोल्यूशन ए जो है ये एक तरह का देखा जाए तो लो कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है, और ये जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा हम लोग बताते हैं इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, ना कि इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए यहाँ पर जब मैंने लिखा था ये रीजन वाली डेफिनेशन जो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन,
लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, ये बात अंडरस्टूड है कि सल्यूट का होगा टू हायर, ठीक है, फ्रॉम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट होगा इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होना चाहिए, और यहाँ पर जो मैंने लिखा था हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, तो यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि अगर तुम्हारे पास में सोल्यूशन ए है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 5% है, 5% का मतलब ये हुआ कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है। जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है तो यहाँ पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और बी जो है इसके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम होगा। तो मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट जो होगा वाटर मॉलिक्यूल का वो इधर से इधर ही तो होगा। तो अगर मैं वाटर के टर्म में बात कर रहा हूँ तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से मैं लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट बात कर रहा हूँ तो मैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। बात एक ही है, क्योंकि जिस सोल्यूशन के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा वहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर जो है वो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो कम होगा। तो इस प्रोसेस को जो है क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। अगर यहाँ पर SPM है तो ये जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो एक तरह से स्पेशल केस है ये, किसका, एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का ही। तो डिफ्यूजन तो एक जनरल टर्म है, ठीक है, ये जो डिफ्यूजन है ये तो एक जनरल टर्म है। डिफ्यूजन में तो हम सिंपली ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो सॉल्यूट के हों चाहे सॉल्वेंट के हों, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ये तो डिफ्यूजन होगा। बट ऑस्मोसिस को यहाँ पर दो तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, एक बार में वाटर मॉलिक्यूल के टर्म में, और एक बार में जो डिफाइन किया जा रहा है वो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। No sir. No sir. नहीं, अच्छा, तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना है ऑस्मोसिस के अंदर। जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना है तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन पर हो तो भी बात रही है। जिस तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा उस तरफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जिस तरफ लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का उस तरफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग SPM बोलेंगे, सॉरी ऑस्मोसिस बोलेंगे। एक और बात ये कि जो ये प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस का, ठीक है, और जो SPM होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल बात ये होती है कि उसके अक्रॉस कभी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं होता, उसमें से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही पास होता है। ठीक है, SPM जो होती है वो परमेबल होती है, किसके लिए, वो परमेबल होती है सॉल्वेंट के लिए। कोई भी SPM अगर हमारे पास में होगी उसमें से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास हो सकता है। ये SPM है, ठीक है, इसमें से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो पास हो सकता है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता। तो सॉल्वेंट कैन पास थ्रू इट, सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू इट। सॉल्यूट जो है इसमें से वो पास नहीं होगा, सॉल्वेंट पास होगा। या ये कह सकते हो कि इसमें से वाटर तो पास हो जाएगा मगर इसमें से सॉल्यूट जो होगा वो पास नहीं होगा। इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको SPM बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बायोलॉजी में तो थोड़ा सा एक और टर्म भी यूज़ होता है, उसमें सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि कई बार वाटर के अलावा कुछ और चीज़ें भी उसमें से पास हो सकती हैं, इसलिए उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिवली परमेबल एंड सेमी परमेबल दे आर एक्चुअली डिफरेंट थिंग बट दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। अच्छा, ये जो है SPM कहलाएगी। अब मैं कुछ सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर एक चैम्बर हो और इस चैम्बर के अंदर जो हो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक बीचों बीच में कहीं लगी हुई है, ये ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके दोनों तरफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट, फॉर सपोज इसके एक तरफ जो है वो वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर जो है इसके क्या है, ये यहाँ पर इसके सिर्फ वाटर है, यानी कि यहाँ पर जो है इसके सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सॉल्वेंट है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है ये, और इसके दूसरी तरफ जो है वो कोई सोल्यूशन है हमारे पास में। ठीक है, एक तरफ जो है वो ये है और इस तरफ जो है, इस तरफ कोई सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर
इस तरह की कंडीशन है ये। तो जिधर ब्लू है उधर तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन है। अब जिधर सॉल्वेंट है वहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल होंगे, पानी के पार्टिकल होंगे। मान लो कि पानी के पार्टिकल जो हैं वो ये हैं, इसको मैंने इस कलर से दिखा दिया है, ये डार्क ब्लू से। सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पर सॉल्वेंट ही होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा यहाँ, और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जो होंगे सॉल्वेंट के वो इस तरफ होंगे। सॉल्वेंट इधर भी होगा, मगर क्योंकि यहाँ पर सल्यूट भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर सॉल्वेंट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सल्यूट के पार्टिकल भी हैं। इस जगह पर क्या है, इस जगह पर सल्यूट के पार्टिकल भी हैं। मैं सल्यूट के पार्टिकल को थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो सल्यूट का पार्टिकल है वो SPM के थ्रू बाहर नहीं जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल किसका है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये जो है किसका मॉलिक्यूल है, ये सल्यूट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये किसका मॉलिक्यूल है, ये सल्यूट का मॉलिक्यूल है। अब बात यह है कि ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ये तो इस SPM के अक्रॉस आ जा सकता है, ये इधर से उधर जा सकता है SPM के अक्रॉस। ये SPM है ना यहाँ पर लगी हुई, तो SPM के अक्रॉस इसका मूवमेंट हो सकता है। बट अगर देखा जाए तो वाटर कहाँ ज़्यादा है, वाटर इस तरफ ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ पर होगा। हालांकि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर भी जाएंगे, मगर इनका रेट कम होगा। ये प्रोसेस स्लो होगा और ये प्रोसेस जो होगा क्या होगा, ये प्रोसेस फास्ट होगा। तो नेट प्रोसेस किस तरफ होगा, क्योंकि भाई वाटर के मॉलिक्यूल तो राइट साइड में भी हैं, तो राइट साइड से भी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में जा रहे होंगे, और लेफ्ट साइड से भी वाटर के मॉलिक्यूल कुछ राइट साइड में जा रहे होंगे, मगर ये प्रोसेस फास्ट होगा और ये प्रोसेस जो होगा ये स्लो होगा। तो नेट प्रोसेस जो होगा वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा। तो जब नेट प्रोसेस इस तरफ होगा तो इस तरफ जो है ये वाटर का लेवल कम होते लगेगा, और इधर जो है वाटर का लेवल क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, अगर देखा जाए सोल्यूशन और एक तरफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब इसके अंदर 0% सल्यूट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट के अंदर जो है वो 0% सल्यूट है, बिल्कुल भी सल्यूट नहीं है। ठीक है, और 100% क्या है, 100% यहाँ पर वाटर है। ये यहाँ पर जो सोल्यूशन है यहाँ पर फॉर सपोज 5% सल्यूट है, 5% सल्यूट है, और यहाँ पर 95% जो है वो क्या है, वो वाटर है। तो अगर मैं वाटर के टर्म में बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है अक्रॉस SPM। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये तो ये ऑस्मोसिस ही हो रहा है, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसके ऑपोजिट, ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर मैं देखूँ, मैं इन टर्म में देखूँ इसके, ये जो हमारे पास में है ये सल्यूट के टर्म में, तो सल्यूट का इधर कॉन्सेंट्रेशन लो है या 0 है, और इधर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। तो सल्यूट के टर्म में बात करूंगा तो ये जो है ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का है, तभी भी मूवमेंट क्या हो रहा है, तभी भी लोअर से हायर की तरफ हो रहा है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो मुझे कहना चाहिए ऑस्मोसिस में कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस SPM फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और जब मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ सल्यूट तो मुझे कहना चाहिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन अक्रॉस SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है ना, इसको देख करके बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये मूवमेंट होगा। तो शुरू में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव करेंगे ये, बट ये रेट लो होगा, और यहाँ से जो करेंगे इनका रेट जो होगा ये ज़्यादा होगा। यानी कि ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस फास्ट होगा और ये प्रोसेस स्लो होगा। तो नेट फ्लो जो होगा, नेट फ्लो जो होगा वो इसी तरफ होगा। इधर क्या होगा, नेट फ्लो ऑफ वाटर होगा, नेट फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये जो है सॉल्वेंट है, यानी कि यहाँ पर 0% सल्यूट है, और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है फॉर सपोज यहाँ पर 5% सल्यूट है। तो सल्यूट के टर्म में अगर बात करता हूँ तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और ये जो है ये क्या है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। या फिर मैं वाटर के टर्म में बात करूँ तो इधर जो है वो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, और इधर जो है वो लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है,
तो मूवमेंट जो भी हो रहा है वो इसी तरह से हो रहा है मॉलिक्यूल का अक्रॉस एसपीएम, इस तरह से या इस तरह से। तो ये ऑस्मोसिस होगा। इसमें होगा क्या कि ये लेवल जो होगा फिर ये नीचे आने लगेगा और ये लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो कब तक होता रहेगा ये प्रोसेस जो होगा ये कब तक होता रहेगा? इसको पहले मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा देता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा? ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। तो ये तो बात हो गई एसपीएम की, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं इधर उठा लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको कुछ टाइम बाद क्या होगी कंडीशन, कुछ टाइम बाद कंडीशन ये होगी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल इधर के वाटर के मॉलिक्यूल इधर आ चुके होंगे, ठीक है। इधर के मॉलिक्यूल इधर आ चुके होंगे और यहाँ पर जो लेवल होगा ये लेवल नीचे जा चुका होगा, ठीक है। ये लेवल नीचे जा चुका होगा। यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर इसका जो लेवल है ये लेवल ऊपर आ चुका होगा, ठीक है। ये लेवल ऊपर आ चुका होगा और जब यहाँ पर थोड़ा सा वाटर इस तरफ आया होगा तो इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ होगा। तो उस कम हुए कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज, लाइट पड़ जाएगा इसका कलर। इसके कलर को भी मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ। तो ये जो हो रहा है ये इस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है, ये एसपीएम कहलाएगा ये, ठीक है। जब एसपीएम हो, यहाँ पर भी फास्ट या स्लो था, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब इसका रेट और इसका रेट, ये दोनों रेट जो होंगे वो अब इक्वल हो जाएंगे। अब ये स्लो फास्ट नहीं होगा, अब इनके रेट क्या हो जाएंगे, सेम। शुरू में क्या था, देखो ये शुरू में ये प्रोसेस फास्ट था जो लेफ़्ट टू राइट हो रहा था और राइट टू लेफ़्ट वाला जो था वो स्लो था। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों प्रोसेस के रेट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पर आकर के ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऑस्मोसिस शुरू हुआ है और यहाँ पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, तो क्या ऑस्मोसिस पूरी तरह से स्टॉप हो गया? नहीं। देखो इसको समझो बात को। ऑस्मोसिस में क्या हुआ है, एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। क्या हुआ है, एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश हुआ? इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस दोनों होते हैं और इक्विलिब्रियम जो होता है नेचर में कैसा होता है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ है। क्या हुआ यहाँ पर एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ है कि जब यहाँ पर ऑस्मोसिस हो चुका है तो तब वाटर के मॉलिक्यूल जितने लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं और उतने ही राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं। मतलब रेट जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो दोनों साइड में क्या है, वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का क्या होता है, यहाँ पर एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो व्हेन ऑस्मोसिस seems to be stopped, then a dynamic equilibrium is established between solvent and solution। दोनों के बीच में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ईदर साइड, यानी कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ इक्वल हो जाता है, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ईदर साइड बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो ये जो है ऑस्मोसिस, आई होप अब तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा, ये बात हो गई यहाँ पर। इसको भी मैं यहाँ नोट्स में पहुँचा देता हूँ। ठीक है, इसको भी इधर पहुँचा दिया है मैंने। तो पहली बात मैंने ये बताई कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी और डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी।
दूसरी बात मैंने बताया कि एसपीएम के थ्रू सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल पास हो सकता है, सोल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता। और तीसरी बात यहाँ पर मैंने तुमको ऑस्मोसिस एक्सप्लेन किया। अब एक बात पर ध्यान दो ज़रा, जब कभी भी ऑस्मोसिस होता है तो ऑस्मोसिस के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ही मूव करता है और तो कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं करता। ठीक है, क्या मूव करता है? सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल मूव करता है। अब कोई भी मॉलिक्यूल, ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मूवमेंट होगा तो मॉलिक्यूल के मूवमेंट जो होगा हमेशा मॉलिक्यूल का मूवमेंट तब होगा जब मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी वेपर की स्टेट में है। किस पे मानते हैं उसको हम वेपर की स्टेट में मानते हैं। मॉलिक्यूल को जब कभी भी मूवमेंट होगा तो मॉलिक्यूल जो होगा वो वेपर की स्टेट में माना जाएगा। यहाँ पर एक तरफ वाटर दिख रहा है लेफ्ट साइड में ब्लू वाला, और राइट साइड में जो है कोई वाटर के साथ साथ में कुछ मिला हुआ है, कोई सॉल्यूट मिला हुआ है। बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। इस सेमी परमेबल ठीक है, राइट साइड में सॉल्ट के मॉलिक्यूल भी हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जाता है। तो देखो लेफ्ट से राइट में मूवमेंट हो रहा है, लेफ्ट से राइट में, और राइट साइड में जो इसका लेवल है वो ऊपर चला जा रहा है, और ये जो लेफ्ट साइड है उसमें वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। ये चीज़ क्या हो रही है? ये चीज़ एसपीएम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑस्मोसिस हो रही है। ये इधर एसपीएम है, इधर जो है क्या है, ये इधर सोल्यूशन है। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस भी दिखाऊंगा मैं। और इस तरफ जो है क्या है, इस तरफ हमारे पास में सॉल्वेंट है ये। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है वो ऑस्मोसिस होता है। कुछ स्पेशल कंडीशन में देखोगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ के अंदर होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस अलग बात है। रिवर्स ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस का ऑपोजिट है। अभी यहाँ पर सिर्फ वाटर है और ये एसपीएम है। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो इधर से इधर मूव करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट भी मिला हुआ है, तो ये लेवल क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये लेवल नीचे की तरफ आएगा। ये प्रोसेस जो होगा ऑस्मोसिस होगा। ये ऑस्मोसिस हो गया है। ठीक है, ये ऑस्मोसिस हो गया है। तो आई होप इसको देख करके भी तुमको ये ऑस्मोसिस जो है वो समझ में आ रहा है कि ऑस्मोसिस किस तरह से हो रहा है। तो बाद में फिर रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, वो एक अलग प्रोसेस है, उसको अभी हम देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस में ना हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर में भी यूज़ होता है, उसको अभी हमको देखना है ये। ठीक है, तो शुरू में तुम्हारे पास में कंडीशन ये है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, और कुछ टाइम बाद अब कंडीशन जो होगी चेंज होगी। अब वाटर के मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो लेफ़्ट वाला सोल्यूशन नीचे की तरफ आ जाएगा और राइट वाला जो होगा वो ऊपर की तरफ। देखो इस तरह से चला गया है। तो ये जो हो रहा है ये ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये एसपीएम है, यहाँ पर सोल्यूशन है सॉल्ट का, और यहाँ पर सिर्फ वाटर है। मूवमेंट शुरू हुआ वाटर का, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर गए। इसका लेवल नीचे की तरफ आ गया और इसका लेवल जो हो गया ये बढ़ गया। ये तो क्या हुआ, ये ऑस्मोसिस हुआ। अब मैंने बोला कि जब कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये किसकी फॉर्म में मूव करते हैं, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, ये वेपर की फॉर्म में मूव करते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल से भी समझ लो ज़रा। एक एग्जाम्पल और यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में। लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। देखिए इस एग्जाम्पल को समझो। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि यहाँ पर जो है ये एक एसपीएम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर सोल्यूशन है, यानी कि इसके अंदर, और यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है। ठीक है, ये एक थिसल फनल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये थिसल फनल। फनल क्या, नॉर्मल फनल है, जैसे फनल होती है ये, ऐसे होती है फनल, बस इसकी ट्यूब थोड़ी सी ये बड़ी होती है। ये इसको इन्वर्ट कर दिया और इसके इस एंड पर, यहाँ पर जो है इस जगह पर इस पर क्या लगा दिया, एक एसपीएम यहाँ पर लगा दी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर इसके लगा दी गई है। यहाँ पर क्या लगा दी, यहाँ पर एसपीएम लगा दी गई है। और एसपीएम लगाने के बाद में इसको इन्वर्ट कर दिया गया है, और इन्वर्ट करने के बाद में इसको ऐसे रख दिया है, और इसके अंदर क्या भर दिया, इसके अंदर सोल्यूशन भर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पर इसका एक डेफिनेट लेवल होगा।
कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगी, ये वाटर मूव करेगा इसके अंदर ये, ठीक है। और वाटर मूव करेगा, शुरू में मान लो लेवल दोनों का बराबर है, और जब मूव करेगा वाटर इसके अंदर तो यहाँ पर वाटर का लेवल थोड़ा नीचे आएगा जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो, और यहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ेगा, और ये कॉलम जो है ये डेफिनेट कॉलम यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। इस कॉलम की जो डेप्थ होगी वो h होगी, ठीक है। और तुमने एक प्रेशर का फॉर्मूला ये फिजिक्स में पढ़ा है कि पाई या प्रेशर जो होता है वो HdG होता है, या तो ऐसे पढ़ते हो उसको HdG, H होती है डेप्थ, D होती है डेंसिटी, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको हम लोग H इंटू रो इंटू G ऐसे भी पढ़ते हैं प्रेशर को, ठीक है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी एक तरह से ऑस्मोसिस ही हो रहा है, बट ऑस्मोसिस एक फिनोमिना है, वो भी हमको देखना है, और हमको जो है वो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझना है। ऑस्मोसिस अलग बात है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अलग बात है। तो अभी तक मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऑस्मोसिस हो रहा है, यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सोल्यूशन है और इसके अंदर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट जो होगा वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन के अंदर होगा, तो सॉल्वेंट से सोल्यूशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। मैंने एक बात बोल दी कि मूवमेंट हमेशा जो होगा किसका होगा, वाटर के मॉलिक्यूल का होगा, और वाटर के मॉलिक्यूल कभी भी अगर मूव करते हैं ना तो उनका मूवमेंट जो होता है वो हमेशा किसकी तरह फॉर्म में होता है, वो हमेशा वेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर आखिर क्या चीज़ होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर सपोज तुम्हारे पास में इसी तरह से कुछ चैम्बर हो, ठीक है। एक चैम्बर तुम्हारा यहाँ बना हुआ हो, एक इस तरह का सिस्टम हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये चैम्बर कुछ इस तरह से बने हुए हों कि इनके बीच में एक ट्यूब सी लगी हो, ये यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर हो, ठीक है। उसी तरह से एक यहाँ पर लगी हो, ये, और उसी तरह से एक यहाँ पर हो ये, ठीक है। बीच में ये ट्यूब हो, इस तरह से, ठीक है। यहाँ बीचों बीच में क्या लगी हो, एक SPM लगी हुई है, ये क्या हो, ये एक SPM, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ही पिस्टन लगे हुए हैं, तो इसको ऐसा करो, जब पिस्टन लगे हुए हैं यहाँ पर तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ये लाइन अगर मैं हटा दूँ यहाँ से और यहाँ से ये हटा दूँ, और यहाँ पर ये एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इधर भी वो पिस्टन लगा हुआ है और इधर ही पिस्टन लगा हुआ है। ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है। ये पिस्टन ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सकता है। इधर भी पिस्टन लगा हुआ हो और एक इसी तरह का पिस्टन जो है वो यहाँ लगा हुआ है, ये कंडीशन है। ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ही मूव कर सकता है। अब इस तरफ जो हो, इस तरफ तुम्हारे पास में पानी हो, सिर्फ सॉल्वेंट हो इस तरफ भरा हुआ, ठीक है। और इस तरफ जो हो तुम्हारे पास में यहाँ पर तुम्हारे पास में सोल्यूशन है, ठीक है। यानी यहाँ पर सिर्फ क्या है, पानी है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास में, यहाँ तुम्हारे पास में सोल्यूशन है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होगा, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होता है, ये इस तरह से, ठीक है। इस मूवमेंट से क्या होना है, इस मूवमेंट से ये होना है कि यहाँ पर सोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा और सॉल्वेंट का लेवल नीचे की तरफ आएगा, ठीक। अब एक बात समझो, यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, और वो वेपर प्रेशर जो होता है वो P0 होता है सॉल्वेंट का। मैंने बताया था ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, वो P0 होता है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो P0 है इसकी वेपर का, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो क्या होता है, वो PS होता है,
कितना होता है वो PS होता है। तो इस प्रेशर की वजह से, ये जो प्रेशर लग रहा होगा, इस प्रेशर की वजह से ये इस पिस्टन को ऊपर भेजने की कोशिश करेगा और ये भी इस पिस्टन को ऊपर भेजने की कोशिश करेगा, दोनों के दोनों ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर से हमने एक प्रेशर लगा रखा है जिससे कि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव ना करे वेबर प्रेशर की वजह से। ऊपर से हमने क्या लगा रखा है, एक प्रेशर लगा रखा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है। ये समझ लो कि ये जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है दोनों तरफ। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो दोनों केस में बराबर होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पर भी यही रहेगा और यहाँ पर भी यही रहेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, ये PATM होगा, PATM। यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, दोनों तरफ लग रहे होंगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है और सोल्यूशन का जो है वो क्या है, वो PS है। ये तो होता ही है, बट तुम ये जानते हो ना कि ये P0 जो होता है ये PS से ज़्यादा होता है। जो P0 होता है वो क्या होता है, जो P0 होता है वो PS से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों प्रेशर को इक्वल करने की बात करूं और इन दोनों प्रेशर को इक्वल करने की बात करूं, ठीक है, ये तो ऊपर वाला प्रेशर तो दोनों में बराबर है, ऊपर वाला प्रेशर दोनों में क्या है, बराबर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो लग रहा है। बट नीचे जो प्रेशर है, यहाँ पर ये प्रेशर ज़्यादा है और ये प्रेशर जो है वो कम है। लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा है और राइट साइड में प्रेशर क्या है, वो कम है। असल में क्या है ना, लेफ्ट साइड में जब ये प्रेशर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर और प्रोसेस जो हो रहा है वो इस तरफ से इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी, मतलब यहाँ जो लेफ्ट साइड में प्रेशर है वो राइट साइड के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में प्रेशर है वो राइट साइड के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। असल में यहाँ पर डायग्राम जो है ना वो उल्टा बना रखा है, तो इसलिए शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ कि इधर PATM है और इधर PATM के साथ साथ में पाई भी है, ठीक है, इस तरह से है ये। तो बट यहाँ पर ऐसा मत देखो, ये यहाँ पर तुम इसको इस तरह से देखो कि दोनों तरफ जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग ही रहा है, बट यहाँ पर ये P0 ज़्यादा है और PS कम है और मूवमेंट ऐसे हो रहा है, मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि P0 ज़्यादा होता है और PS कम होता है। तो मूवमेंट जो है वो यहाँ से अगर मैं देखूँ P0 जो है ये यहाँ पर हायर वेपर प्रेशर है और PS जो है यहाँ पर, इसका मतलब ये लोअर वेपर प्रेशर है और ऑस्मोसिस हो रहा है, लेफ्ट टू राइट वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। अगर तुम ये चाहते हो कि ये प्रोसेस रुक जाए, ये ऑस्मोसिस ना हो, तो तुम्हें इस साइड में कुछ और प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये P एक्सटर्नल तुम्हें इस साइड में लगाना पड़ेगा। अगर ये P एक्सटर्नल, ठीक है, तुमने लगाया और P एक्सटर्नल लगाने के बाद में ये जो प्रोसेस हो ऑस्मोसिस का, ये जस्ट स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, ये जस्ट स्टॉप हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि ये जो P एक्सटर्नल है ये किसके बराबर होता है, ये पाई के बराबर होता है। और पाई जो होता है ये क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। पाई क्या होता है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल प्रेशर applied on the side of solution, applied on the side of solution to just stop the process of osmosis. ऑस्मोसिस को, प्रोसेस को जस्ट रोक देने के लिए, ठीक है, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसको जो बोलते हैं क्या, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये तो इसको अभी हम कल समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को फर्दर।